नमस्कार साथियों। कहते हैं किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपका योगदान देती है। तो अब हमने चाहा था कि आरयूएचएस फिर से आनी चाहिए। भाई हर स्टेट में अपना बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो राजस्थान वाला क्यों नीट के हिस्से में जाया। तो हमने कहा कि अब आरयूएचएस सीयूईटी 2026 जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और आपके लिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये न्यूज आपको मिल गई है कि सर आरयूएचएस का एग्जाम इस बार होने वाला है। बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी आपके लिए एग्जाम करवा रही है, कंडक्ट करवाएगी आपके लिए एग्जाम, जो कि सूचना पहले से मिलना शुरू हो चुकी थी। पहले ही हमें यह संदेशा दिया जा चुका था कि अब ये जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ये आपको आरयूएचएस के थ्रू यूनिवर्सिटी खुद करवाने वाली है। और इसका अब ऑफिशियल भी हम कहेंगे कि सर हमें बकायदा पूरा पता चल चुका है। इसमें आपको बकायदा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसको हम कहते हैं सर आरयूएचएस, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु सूचना, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए आपको सूचना दी गई। और क्या कहा गया है सर, पहली लाइन हमारे लिए दिल को ठंडक पहुंचाने वाली लाइन है। क्या कहता है ये कि ऑल डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी एंड एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, इन सब के लिए आपको एग्जाम किसके थ्रू मोड किया है सर, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आरयूएचएस सीयूईटी 2026। बड़ा सुकून वाला काम है ये। आरयूएचएस सीयूईटी 2026 जो है, इसके माध्यम से एग्जाम करवाया जाएगा। फिर अगला दे रखा है सर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी, ये आपको विश्वविद्यालय की तरफ से ना हो करके सर ये एनईईटी नीट यूजी 2026 के थ्रू, उसमें जो मार्किंग पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंगली इसमें आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो सर रही बात नर्सिंग, फार्मेसी और बाकी कोर्सेज में, तो सर वो तो करवा रहा है आरयूएचएस खुद। लेकिन बात करेंगे अगर बीपीटी, तो सर बीपीटी जो है वो हो रही है नीट के थ्रू। ठीक है सर, आगे क्या दे रखा है, तो पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग एडवांस कोर्सेज 2026 या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2026, ये भी सर यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाया जाएगा, अलग से इसका एंट्रेंस एग्जाम। फिर आता है हमारे पास में ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फैकल्टी ऑफ मेडिसिन या नर्सिंग या फार्मेसी या एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, तो ये भी आपके लिए आरयूएचएस के थ्रू करवाया जा रहा है। फिर पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और मास्टर्स इन फार्मेसी एम फार्मा, तो ये भी सर हमने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से करवाया जाएगा। तो हमारे लिए राहत का काम ये रहा कि सर जो हमारे बीएससी नर्सिंग का था एंट्रेंस एग्जाम, आरयूएचएस सीयूईटी 2026 के थ्रू होने वाला है। अलग से यहां पर आपको एक और लाइन मिलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि सर ऐसे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे सभी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम नीट कहते हैं, कि में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करना सुनिश्चित कर सकते हैं। अब सर ये नीट के थ्रू अगर इनमें सिलेक्शन हो रहा है तो नीट के फॉर्म अभी भी चालू है, नीट के फॉर्म आपके अभी भी चल रहे हैं। नीट फॉर्म कब सर, लास्ट डेट इसकी 8 मार्च है, 8 मार्च तक है इसके फॉर्म। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नीट का फॉर्म डालना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी रही बात आरयूएचएस के थ्रू होने वाले एग्जाम की, तो सर उसमें आरयूएचएस का फॉर्म आएगा, वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा, अपडेट भी उसके बारे में, और जल्दी ही आप वो फॉर्म भी भर के अपनी कहेंगे कि जो आगे की जर्नी है वो पूरी करेंगे, ठीक है सर। अब आगे बात करें तो सर एग्जाम कब तक होने के चांसेस है। अगर हम कहें सर जो लास्ट एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, जो इसके लिए फॉर्म आए थे एग्जाम के लिए सर, वो अप्रैल मिड में आए थे, लगभग 15-16 अप्रैल के आसपास आपके लिए फॉर्म हुए थे, तो सर उस टाइम वहां थे। तो इस बार का अंदाजा, इस बार अगर हम कहें तो सर हमें लगभग चांसेस है कि अप्रैल एंड तक में तो सर आ जाना चाहिए, अप्रैल एंडिंग तक में ये आ जाने चाहिए एग्जाम फॉर्म। अंदाजा मान के चल रहे हैं कि इस बार यहां तक एंड तक में आ जाने चाहिए फॉर्म, ठीक है। अब सर एग्जाम अगर इस दौरान आने के फॉर्म आने के चांसेस है, एग्जाम कब होगा, तो मान के चलते हैं सर जून या जुलाई के आसपास एग्जाम होने के, जुलाई जो कि हम अंदाजन कहते हैं हर बार, तो जुलाई या अगस्त, बट जुलाई आप एवरेज मान के चलिए कि सर एग्जाम जो है जुलाई तक में इसके चांसेस है, ठीक है। अब जुलाई तक में इसके चांसेस है, तो इस टाइम पीरियड में हम करें क्या, तैयारी कहां से करें,
तो बिल्कुल हम आपके लिए तैयार हैं। RUHS के लिए आपको नए बैचेस मिलेंगे प्रतिज्ञा क्लासेस में सर 9 मार्च से। 9 मार्च से आपके लिए प्रतिज्ञा क्लासेस नए बैचेस स्टार्ट कर रहा है। ऑफलाइन बैचेस है प्लस ऑनलाइन भी आपके लिए अवेलेबल होगा। ऐप के ऊपर क्लासेस लगेगी और आपको कंप्लीट बेसिक से लेकर के अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। अब पहली चीज माथे में ये घूमी सर, तैयारी करवाने के दौरान आप क्या क्या पढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सर योग्यता क्या हो, फॉर्म कौन डाल सकता है और क्या उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसकी भी बात करते हैं। तो सर यहां पर बात करते हैं योग्यता एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले तो ये कौन बढ़ सकता है सर, 12th में जो जिसने 12th एग्जाम दिया है, 12th क्लास का जो एग्जाम जिसने दिया है, तो हम कहेंगे सर या तो 12th पास आउट या फिर जिसने 12th एग्जाम दिया हो। तो अभी ये अपने 12th बोर्ड चल ही रहे हैं। RBSC की बात करें तो सर लास्ट एग्जाम है 4 मार्च को, केमिस्ट्री का एग्जाम है आपके। तो सर जिसने 12th एग्जाम दिया है और जो 12th पास आउट है वो दे सकता है। ठीक है, अब 12th में भी आपको क्या चाहिए सर, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। आपके पास में क्या होना चाहिए सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ये योग्यता आपको BSc नर्सिंग के लिए है। नर्सिंग कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए सर हमें 12th पास आउट या 12th एग्जाम दिया हुआ और पास में आपको चाहिए PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट आपके खाते में होने चाहिए, तब आप आराम से ये फॉर्म भर पा रहे। ठीक है सर, इसके लिए अगर हम एज की बात करें तो एज सर हमने कहा 31 दिसंबर 2026 तक में आपकी एज 17 ईयर हो चुकी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो सर ये तो बात हुई योग्यता की। अब हम कहें इसमें पढ़ना क्या है, परीक्षा स्कीम यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा और साथ ही साथ में सिलेबस क्या होगा। तो एक तो आपने कहा सर पैटर्न और एक हम बात कर रहे हैं सिलेबस। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सर इसमें सिलेबस में 12th की PCB का सिलेबस है। तो आपके 12th में जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सिलेबस था, कोर्स था, वो आपका यहां पर भी कोर्स रहने वाला है। ठीक है, अब इस सिलेबस में, इस पैटर्न में, और पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, बोथ लैंग्वेजेस आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, अब पैटर्न की बात करें तो सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो सर टोटल आएंगे हमारे पास में 100 क्वेश्चन और वो भी किस पैटर्न में होंगे सर, MCQ फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, MCQ फॉर्मेट में मिलेंगे टोटल 100। इन 100 में से सर 34 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे बायो के। सर इनमें से 33 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के और 33 क्वेश्चन होंगे सर केमिस्ट्री के। ठीक है, टोटल अपने पास में आ गया सर 100 क्वेश्चंस का हिसाब किताब रखना है। 34 बायो के, 33 फिजिक्स और 33 केमिस्ट्री। मतलब कम तो आप किसी सब्जेक्ट को नहीं मान सकते, सबकी वेटेज ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी तरीके से आपके नेगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग नहीं है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए। फिर सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ना है आपको। इसके बाद में ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है आपके लिए कितने नंबर का है सर, हर क्वेश्चन हमारे लिए 1 नंबर का है। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स आ गए आपके पास में। ठीक है, माइनस मार्किंग हमने कहा सर हमारे पास में यहां है नहीं। टोटल क्वेश्चन 100 है हमारे पास में और आपको सिर्फ और सिर्फ 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है। और जो भी 12th पास आउट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आप अभी तक तो वही पढ़ रहे हैं, आपने अभी भी 12th ही पढ़ी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपको बस उसी को कंटिन्यू करना है और बेहतर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर, MCQ फॉर्मेट में आएगा, माइनस मार्किंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट के बता दिए गए कितने और किस तरीके से। तो पैटर्न तो रहेगा इसका ये। सिलेबस 12th का सिलेबस रहने वाला है आपके 12th में जो भी PCB में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में था वो हमारे पास में यहां रहने वाला है। ठीक है, और दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा पेपर आपके लिए दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाला है।
और इसमें और भी अपडेट रहेंगे। और अब सर कब तक फॉर्म आने वाले हैं, कब तक इसके लिए और नई न्यूज़ मिलेगी, तो आपको प्रतिज्ञा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल प्लस आपको यूट्यूब चैनल हर जगह पे अपडेट रहना है। और साथ ही साथ आप RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट रहिएगा, वहां पर भी आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और अब इस बार ढिलाई नहीं करनी है, देरी नहीं करनी है, जैसे ही फॉर्म आते हैं जल्दी से डाल करके। और उससे पहले 9 मार्च से आपके लिए ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से एनरोल कीजिए और फटाफट से अपनी तैयारी में जुट जाइए। BSc नर्सिंग की सीट हमें रोकनी है। टोटल आपके पास में अब लगभग 2700 के आसपास जो है सीटें हो चुकी है, 2700-2800 के आसपास। 41 गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके पास में है राजस्थान में, जो आपको BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन देते हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए फिर मिलेंगे, आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।